तो हमारे साथ इस वक्त एक गेस्ट का पैनल भी जुड़ गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी है जो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना साहब हमारे साथ हैं और साथ ही दीपक बोरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं। सर आप सभी का स्वागत है। बोरा साहब आपका भी और जीडी बख्शी साहब आपका भी। जीडी बख्शी साहब आपसे शुरुआत करते हैं हम। सर ये जो तवांग में हुआ, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, जिस तरह से गलवान में देखने को मिला था कि हमारी फोर्सेस रिप्लाई कर रही हैं और जिस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं उससे चीन को नुकसान हो रहा है। और चीन के 300 सैनिक पहुंचे थे वहां पर कब्जा करने के लिए, लेकिन उससे कम तादाद में भारतीय सैनिक थे जिन्होंने उनको खदेड़ दिया, वो भी बिना किसी हथियार की मदद के। हाँ, देखिए अभी तक जो भी कार्रवाई वहां पे हो रही है वो जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड के जो हमारे क्लॉजेस थे उसके तहत हो रही है कि हथियार इस्तेमाल नहीं किए जा रहे दोनों साइड से। लेकिन चीन ने इसको बड़ा क्लेवरली इंटरप्रेट किया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। हथियार ना इस्तेमाल करने का, उनके तरफ से बेसबॉल बैट जिसमें कंटीली तार कील लगे हैं वो जायज है, नुकीले पत्थर फेंकना जायज है, ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। गालवान में घातक सिद्ध हुए थे, हमारे 20 जवान वहां पे शहीद हुए थे। चीन के 35 का अंदाज तो CIA और रशियन इंटेलिजेंस ने लगाया था। चीन की अपनी जो weibo है वो कह रहे थे कि 100 के ऊपर साहब मारे गए हैं, और जब चीन ने सफेद झूठ बोला कि केवल 5 मरे हैं, फिर उन्होंने पार्लियामेंट में नाने का नाटक किया। अब साहब सवाल यह है कि जब भी चीन में डोमेस्टिक प्रेशर आता है, कोविड को लेकर उनकी हालत खस्ता है, पतली है, आक्रोश है उनकी जनता के अंदर बहुत बुरा। वो नैन्सी पेलोसी जब आई तो चीन की खासी किरकिरी हुई, वो जो है उनकी नाक कटी की वो कुछ कर नहीं पाए, बड़ा लावा ब्राइमस्टोन उन्होंने एक्सप्रेस किया था और खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ नहीं हुआ, वो भी नाक कटी है। तो साफ जाहिर है कि चीन की सरकार कोई फॉरेन डाइवर्शन ढूंढ रही है, अपनी आवाम का, अपनी जनता का ध्यान आकर्षित करने, ध्यान दूर ले जाने अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से, अपनी स्पटरिंग इकोनॉमी से, अपने जो उनके खाली पड़े सारे वहां पे जो उन्होंने ये जो है रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना रखे हैं, जो खाली पड़े हैं, भूत बंगले बने हैं, उनको डिमोलिश किया जा रहा है। इन सब से ध्यान बटाने के लिए दे आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल डाइवर्शन। ठीक है सर। एक थ्योरी ये घूम रही है साहब कि ये कोई लोकल कमांडर का इनिशिएटिव है जिसने अपनी दादागिरी करने की कोशिश करी और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। अगर 6 हमारे घायल हुए तो उनके 20 से 30 का अंदाज लग रहा है घायल हुए हैं। आधिकारिक स्टेटमेंट आज आ जाएगी राजनाथ सिंह जी की। सर बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर उनको चोट नहीं लगी होती। जी सर। साहब देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए ये तमाशा चले आ रहा है 2.5 साल से लद्दाख में। अब उन्होंने एरिया स्पेशली एक्सटेंड किया है और ये अरुणाचल में भी शुरू कर दिया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एक आपका रिस्पांस हो सकता है कि ठीक है साहब, बिजनेस एज यूजुअल, वो दांत तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम 32 बाहर निकाल देंगे, हाथापाई चलती रहेगी, ताइक्वांडो होगा, कुश्ती होगी, बॉक्सिंग होगी और कराटे होगी, और इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। ये लो कॉस्ट है चाइना के लिए। अगर वो ताइवान में कुछ नहीं कर सकता तो वो यहां करना चाहता है कि साहब मेरी कीमत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हमको, मेरे ख्याल, मेरी हम्बल ओपिनियन में अब समय आ गया है कि वो करना चाहिए जो हमने 1967 में जनरल सगत सिंह ने किया था। उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया था कि कोई कुश्ती ताइक्वांडो नहीं करेगा, हथियार आपको इशू हैं, यूज वेपन्स फॉर इफेक्ट। वाई शुड चाइना सेट द रूल्स? हर चीज चाइना की पहल पे क्यों होगी कि वो दर्जे हरारत सेट करेंगे कि इतने तक जा सकते हैं, उतने तक ही जाया जाएगा। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। बार हमने कैलाश रेंज पकड़ी थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।